Hello, hi. So today we are doing unit 14 of MCO03 and the name of the unit is probability distribution. Probability distribution क्या होता है? ये एक लिस्ट या ग्राफ होता है जो हमें शो करता है हर एक पॉसिबल आउटकम एक इवेंट का और क्या चांसेस हैं उन आउटकम के आने के. So probability distribution is a list or graph that shows every possible outcome of an event and how likely each one is to happen. इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. इमेजिन करो कि आप एक सिंगल 6 साइडेड डाइस को रोल कर रहे हो. ठीक है, तो उसके आउटकम क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. अब क्या चांस है कि आपका जो आउटकम है वो 3 आएगा या आपका आउटकम 5 आएगा? हर एक आउटकम के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 1/6. ठीक है, अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो आपका सम क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये सर्टेन है कि कोई ना कोई आउटकम तो आना ही है. अगर आप डाइस रोल कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 में से एक नंबर तो आएगा ही आएगा. तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके अंदर जो चांसेस हैं हर एक इवेंट के होने के वो सेम है. ठीक है, सेम है, इसीलिए जो पूरा सम आता है वो 1 आता है. अब हम समझते हैं कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, उनको मेजर किया जाता है. डिस्क्रीट में क्या होता है? डिस्क्रीट जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था डाइस रोल करने का, तो हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर होता है कि 1 से 6 के बीच में आएगा. लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हमने डाइस रोल किया और 1.5 आया हो? नहीं. डिस्क्रीट में क्या होता है? फिक्स्ड नंबर्स होते हैं. लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है? इन्फिनाइट वैल्यूज़ होती हैं. जैसे कि किसी की हाइट, किसी का वेट, किसी का टेम्परेचर या फिर बस कितनी देर में आएगी, तो वो कोई एग्जैक्ट नहीं होता है. उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम अलग अलग वैल्यूज़ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ सिंगल पॉइंट हम इसमें क्या करते हैं? हम रेंज देखते हैं. इसको हम कैसे समझते हैं कि अगर हमें किसी से पूछना है कि 70 डिग्रीज के आने के क्या चांस है, तो हम एग्जैक्ट 70 डिग्री हो ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे. हम ये कह सकते हैं कि क्या चांस है 69 से 71 डिग्रीज़ के बीच में, क्योंकि डिग्री 69.8 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 70.1 भी हो सकती है, 70.25 भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है 69 70 के बीच में. ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्ट 70 ही हो. तो ये होता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम एक सिंगल पॉइंट नहीं देखते, हम रेंज देखते हैं. अब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक टूल है जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस की इन अ सेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट येस और नो ट्रायल्स. ठीक है, तो इसको हम ना एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो? फ्लिप कर रहे हो कॉइन को. ठीक है, तो आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो आपके पास क्या है? दो ही वो हैं, आपके पास दो ही चांसेस हैं या दो ही आउटकम हैं जो आ सकते हैं. ठीक है, और आप कितनी बार फ्लिप कर रहे हो कॉइन को वो भी एक सेट नंबर होगा. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक टूल होता है स्टैटिस्टिक्स में जो कैलकुलेट करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस इन अ सेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट. आपने फॉर एग्जांपल 4 बार फ्लिप किया कॉइन. ठीक है, तो आपको पता है 4 बार आप फ्लिप कर रहे हो और आपके पास जो आउटकम आने हैं वो 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड या टेल. तो फॉर अ सिचुएशन टू बी कंसीडर्ड बाइनोमियल, अगर हमें किसी सिचुएशन को बाइनोमियल देखना है कि वो है या नहीं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होने चाहिए. सबसे पहले बाइनरी, कि सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए हर एक ट्रायल के, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, येस होगा या नो होगा, डिफेक्टिव होगा नॉट डिफेक्टिव होगा, हेड होगा टेल होगा. तो 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. देन इंडिपेंडेंट, जो आउटकम है एक ट्रायल का वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा. अगर आप कॉइन फ्लिप कर रहे हो एक बार, तो उसके बाद आप नेक्स्ट फ्लिप कर जो करोगे उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. देन नंबर, देर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स. पहले से पता होता है आप कितनी बार, फॉर एग्जांपल कॉइन का ही ले लेते हैं, आप कितनी बार कॉइन को फ्लिप करोगे, तो एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स डिटरमाइंड होते हैं एडवांस. सेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ द सेम फॉर एवरी सिंगल ट्रायल, कि सक्सेस हो सकता है नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी होने की सेम होती है हर एक सिंगल ट्रायल में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं 50 लाइट बल्ब्स फ्रॉम अ फैक्ट्री लाइन टू सी हाउ मेनी आर डिफेक्टिव, तो इसमें क्या है कि आपके पास 2 ही आउटकम है, या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा. तो ये बाइनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने दोनों समझे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा टाइप है उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, वो काउंटेबल होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। वेयर एज जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें वैल्यूज़ जो हो सकती हैं वो रेंज में होती हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें क्या होता है, हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है एक एग्जैक्ट पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जो हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, कंटिन्यूस के अंदर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है डेंसिटी का, इसमें हमें डेंसिटी मिलती है एट अ पॉइंट। देन एग्जैक्ट आउटकम, एग्जैक्ट आउटकम की बात करें तो बाइनोमियल के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी एक एग्जैक्ट वैल्यू की, लेकिन कंटिन्यूस में प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट वैल्यू की हमेशा ज़ीरो ही होती है कि 3 नंबर ही आएगा, ऐसा कंटिन्यूस में नहीं होता है। अब बाइनोमियल को कैलकुलेट करने का मेथड है समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। कंटिन्यूस में कैलकुलेशन का मेथड होता है इंटीग्रेशन। हमें जो कर्व्ड एरिया होता है, जो कर्व के अंदर एरिया होता है, उसका इंटीग्रेशन निकालना होता है फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी। देन विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं बाइनोमियल का, बार चार्ट, डिस्टिंक्ट चार्ट विद बार चार्ट के थ्रू, जिसमें कि डिस्टिंक्ट बार्स होते हैं, गैप्स होते हैं उनके बीच में। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी के विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है स्मूथ कर्व के थ्रू, एक कंटिन्यूस बेल लाइक कर्व के थ्रू होता है। टिपिकल रेंज जो होती है वो फाइनाइट होती है, यूजुअली फ्रॉम 0 to n, वेयर एज कंटिन्यूस में इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। देन बाइनोमियल के अंदर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कॉइन फ्लिप, पास फेल, रिजल्ट, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। वेयर एज कंटिन्यूस के अंदर एग्जाम्पल हो गया हाइट, वेट, टाइम, टेम्परेचर। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक समरी होता है कि क्या फ्रीक्वेंसी में हर एक वैल्यू जो है वो आ रहा है एक डेटा सेट के अंदर, कितनी बार आ रहा है एक वैल्यू डेटा सेट के अंदर, ये डिस्क्रिप्टिव होती है पूरी। फॉर एग्जांपल आप फ्लिप कर रहे हो कॉइन्स को 100 टाइम, आप रिकॉर्ड करते हो कि 55 टाइम्स जो है हेड आया, 45 टाइम्स टेल आया, तो ये जो स्पेसिफिक रिजल्ट है ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आप बता रहे हो कि ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू कितनी बार हो रही है डेटा सेट के अंदर। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर एम्पेरिकल होता है, मतलब कि ये बेस्ड होती है एक्चुअल डेटा पे जो हमने कलेक्ट करी होती है सैम्पल से। वेयरएज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मैथमेटिकल होता है, मतलब ये बेस्ड होता है ना मॉडल और पॉपुलेशन लॉजिक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आउटकम, कितनी बार एक आउटकम हुआ है। वेयरएज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो करता है लाइक्लीहुड हर एक इवेंट के, हर एक आउटकम के होने की। टोटल सम जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके में हम क्या करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू द टोटल सैम्पल साइज। एंड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें टोटल सम होता है हमेशा 1। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो विजुअल टूल होता है, टिपिकली हिस्टोग्राम या बार चार्ट यूज़ किया जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर विजुअल टूल जो होता है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन होता है। बाइनोमियल के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एप्लीकेशन क्या होता है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट या स्पेसिफिक डेटा सेट। वेयर एज अंडर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन कहाँ करी जाती है इसकी, प्रेडिक्ट करने में फ्यूचर इवेंट्स को, मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन। तो ये डिफरेंस था बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेल कर्व या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डेटा होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है नियर द मीन। मीन के पास जो डेटा होता है वो सबसे ज़्यादा बार हो रहा होता है एंड बिकम लेस फ्रीक्वेंट, और वो कम हो जाता है एज यू मूव अवे फ्रॉम द ईदर साइड। जैसे जैसे आप ईदर साइड में मूव करते रहते हो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो सिमेट्री कैसी होती है इसके अंदर, जो लेफ्ट साइड होता है सेंटर से वो मिरर इमेज होती है बिल्कुल राइट साइड की। अब इसके अंदर क्या है, द बिग 3 इक्वालिटी है। एक परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम वैल्यू की होती हैं और लोकेटेड होती हैं सेंट्रल पीक पे।
टेल्स जो होती हैं, जो कर्व होता है, जो द कर्व अप्रोचेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जाता है लेकिन वो उसको टच नहीं करता है। इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ पॉसिबल तो है लेकिन वो हाईली अनलाइकली है, उसके होने के चांस बहुत कम हैं। टोटल एरिया, जो टोटल एरिया होता है कर्व के अंदर वो हमेशा 1 होता है, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें तो शू साइज, मैन्युफैक्चरिंग इज बेस्ड ऑन दिस, दे मेक मैनी और मोर मिडल साइजेस देन एक्सट्रीमली स्मॉल और लार्ज। अब जो शू मेकर होता है वो ज़्यादातर ना बीच के नंबर के शूज़ बनाता है और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होते हैं उनकी या तो बहुत ही छोटा या बहुत ही बड़ा वो कम ही बनते हैं क्योंकि उनके होने के चांसेस कम होते हैं। कोटोसिस जो होता है वो एक नंबर होता है जो डिस्क्राइब करता है कि जो पीक है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना पॉइंटी या कितना फ्लैट है कंपेयर टू स्टैंडर्ड बेल कर्व। जो एक नॉर्मल कर्व होता है जो हम समझ रहे हैं उसका कोटोसिस वैल्यू कितना होता है 3। अगर 3 से बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब कि जो पीक है वो बहुत शार्प है, टॉल स्पाइक है, और अगर 3 से कम है कोटोसिस तो इसका मतलब कर्व जो है वो वाइड है, फ्लैट है। तो ये हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे। लास्ट हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, नाम से ही पता चल रहा है रैंडम। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नहीं पता होती, दैट असाइंस वैल्यू टू ईच ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आउटकम। जो ज़्यादातर रैंडम वेरिएबल होते हैं वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में आते हैं, जैसे डिस्क्रीट जिसे हम काउंट कर सकते हैं और कंटिन्यूस जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जो यूज़ होता है रैंडम वेरिएबल का वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। रिस्क एनालिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं रैंडम वेरिएबल्स को एस्टिमेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इवेंट अकरिंग। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो होता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है वैल्यू विद अ स्पेसिफिक रेंज या इंटरवल एंड कैन टेक ऑन एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। टिपिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें रैंडम वेरिएबल का तो आउटकम ऑफ अ कॉइन टॉस। तो इस यूनिट के अंदर हमने समझा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने समझा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन वी लर्न फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, then random variable क्या होते हैं। I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.